अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर रहे हो तो आज हम 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो कि कई सारे लोगों को पता नहीं होता है उनकी ई कॉमर्स जर्नी कैसी जाने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं लोगों की बात होगी जो अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं या रन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इनिशियल डेज में है। एंड आई रियली विश जो भी मिस्टेक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरी भी अगर ई कॉमर्स जर्नी में कोई मुझे बता पाता तो मेरी भी जर्नी आसान हो जाती। इसलिए मैं पूरा ट्राई करूंगी कि वो सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ शेयर करूं ताकि आपकी ई कॉमर्स जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो। सो नंबर 4 पॉइंट आता है, फाइंड अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर ई कॉमर्स वेबसाइट। सबसे पहले हमारा जो ई कॉमर्स स्टोर की जर्नी होती है वो वेबसाइट से ही शुरू होती है। आप उस लायबल पर्सन को ढूंढिए कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई ग्लिच आता है या फिर उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू आता है या फिर टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी चीज आपको लगती है तो आप तुरंत उस पर्सन को रीच आउट कर पाए और आपकी वेबसाइट में जो भी इशू है या जो भी आपको चीजें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि अगर कोई टेक्निकल इशू बाय चांस आ जाता है, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थी, तो मैंने वर्डप्रेस के थ्रू पूरी वेबसाइट बनाई। बट अगर वर्डप्रेस के अंदर भी कई सारे इश्यूज फेस करने को मिले, मुझे पता ही नहीं था कि मैं किन पर्सन्स को रीच आउट करूं। या तो 4 से 5 लोगों को आप कनेक्शन बना के रख सकते हो और उनको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो और कोई भी नेगोशिएशन पॉइंट पे आप बात कर सकते हो कि अगर मेरे पास कोई इशू आएगा तो मैं आपको रीच आउट करूंगी। और या तो वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको पर्सनल बेसिस पे हेल्प कर सकते हैं, या तो आप खुद ही, अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो खुद ही आप डे 1 से 20 से 25 मिनट निकालो लर्निंग के ऊपर और उस डोमेन के बारे में आप सीखते रहो कि अगर इनकेस कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप खुद से ही उस चीज को फाइंड आउट कर पाओ। शॉपिफाई से वेबसाइट बनवा रहे हो या फिर वर्डप्रेस डेवलपर हो या फिर आपने कोडिंग के थ्रू ही स्क्रैच से वेबसाइट बनाई है, तो ये सबसे पहले क्लियर कर लेना कि आपकी वेबसाइट के अंदर अगर कोई फ्यूचर में या फिर 6 से 7 महीने में अगर कोई भी इशू आता है तो हु इज द लायबल पर्सन फॉर दैट इशू और उसको सॉल्व कौन करने वाला है। तो ये क्लैरिटी सबसे पहले आप ले लीजिए। नंबर 2, डिफाइन योर प्रोडक्ट एंड यूजर पर्सोना। यहाँ पे भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक आती है कि लोग समझ ही नहीं पाते हमारा एंड यूजर कौन है और हमें किसे टारगेट करना है। मैं भी बहुत ज्यादा क्लूलेस हूँ। जो भी प्रोडक्ट है हम उस प्रोडक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि वो प्रोडक्ट किसके लिए राइट फिट होगा, तभी हम अगर उस पर एड्स रन करते हैं या फिर कहीं से भी हम सेल्स लाने का ट्राई करते हैं तो हमारी जो अप्रोच है वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। तो अपने प्रोडक्ट को ध्यान से समझिए और ये समझिए कि उस प्रोडक्ट को खरीदेगा जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपके पूरी वेबसाइट में दिखना चाहिए कि आप इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलिटी दिखा रहे हो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स डे 1 से आप अपनी वेबसाइट में मत डालिएगा। कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करिए जो आपकी वेबसाइट का एक टेस्ट बताते हैं कि आप किन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और फिर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करिए सिर्फ उन्हीं लोगों में जो आपके एक्चुअल बायर हैं। सब लोगों को टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अपना प्रोडक्ट समझिए प्लस उसका यूजर पर्सोना बनाइए। किस एज ग्रुप के लिए वो प्रोडक्ट रहेगा, उसका जेंडर क्या रहेगा या फिर उनकी लोकेशन क्या रहेगी, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आप अपने यूजर पर्सोना में लिखिए और तभी उनको टारगेट करिए। नंबर 3 पॉइंट आता है, रॉन्ग मार्केटिंग चैनल। हमें लगता है कि हमने ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर दी है तो हमें फेसबुक एड्स भी रन करने हैं, इंस्टाग्राम एड्स भी रन करने हैं, गूगल शॉपिंग पे भी रन करना है, या फिर हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करानी है। फिर कई लोग तो लोकल प्रमोशन भी करने लगते हैं। लेकिन इतने सारे अपॉर्चुनिटीज पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तो आपने यूजर पर्सोना बना लिया है, जो कि इससे पहले वाले पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, तो आपको ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई होगी कि आपका जो मार्केटिंग टूल है वो क्या होना चाहिए। मैं एक बहुत बेसिक तरह से बताती हूँ कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आपका फैशन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है कि गूगल पे जाके कोई सर्च नहीं करेगा कि बेस्ट ज्वेलरी फॉर वुमेन और फिर वो गूगल पे सर्च करके खरीदे, क्योंकि इतने छोटे प्रोडक्ट्स लोग गूगल पे जाके नहीं सर्च करते हैं। या तो आप उन्हें फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू रीच आउट कर सकते हो। उनके सामने वो फोटोज बार बार दिखाओगे तो हो सकता है कि वो फैशन प्रोडक्ट को खरीद।
फैशन प्रोडक्ट में इम्पल्सिव बाइंग होती है। इम्पल्स बाइंग मतलब जो लोगों को सिर्फ कुछ पसंद आ जाता है, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐड आ जाता है और लोग झट से जाके वो चीज खरीद ले, दैट इज अ इम्पल्सिव बाइंग। अब हाई इंटेंट बाइंग क्या होती है कि लोग पर्टिकुलर भाई गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर चीज की डिमांड होगी जिसकी इंटेंट हाई होगी तो वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे। बट अगर आपका प्रोडक्ट इम्पल्स बाइंग में आता है कि लोगों को सिर्फ दिखा दो, जैसे कि प्रिंटेड टी शर्ट्स का बहुत ज्यादा कल्चर चल रहा है, उस पे कुछ कुछ कोट्स लिखे रहते हैं और फिर लोग उन खरीदना बहुत पसंद करते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटेंट बाइंग का है या इम्पल्स बाइंग है, और अपने प्रोडक्ट का सही परसोना बना के ही अपना मार्केटिंग चैनल चूज। फोर्थ पॉइंट आता है राइट पेमेंट गेटवे, कि जब भी हम कस्टमर से बोलते हैं कि वो ऑनलाइन जब भी कुछ परचेस करेगा तो जाहिर सी बात है वो पे करेगा। अब वो पेमेंट कई सारे लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि अपना क्यूआर लगा देते हैं, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का क्यूआर लगा देते हैं, और वो कस्टमर को जब वो परचेस पे जाता है और जब वो पेमेंट के ऑप्शन पे जाता है तो उसको एक क्यूआर आता है। अब आप मान के चलिए कि आप कोई भी पर्सनल नेम का कोई क्यूआर आएगा तो लोगों को वो वेबसाइट बहुत ज्यादा फ्रॉड लगने लगती है या फिर उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं लगती है। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि एक जेन्युइन पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट कर। मैं मानती हूँ कि जो पेमेंट गेटवे होते हैं वो 1 से 2% चार्ज ले लेते हैं, बट इनिशियली ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और जो पेमेंट है वो भी बहुत सिक्योर रहती है। आप समझिए आपकी वेबसाइट लाइव है, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट हैक हो जाए उस टाइम, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए कि कस्टमर ने पेमेंट कर दी है बट आपकी तरफ से नहीं पहुंची है, तो ये बहुत सारे इश्यूज इनिशियल डे में हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अगर राइट पेमेंट गेटवे का आप सहारा लोगे तो एंड टू एंड आपकी पेमेंट सिक्योर रहेगी और कस्टमर के पास भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। हो सकता है आपके बिजनेस के लिए तो वो नया है, लेकिन अगर वो उस पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन देखता है या फिर लोगो देखता है तो उसको उस पेमेंट गेटवे पे ट्रस्ट हो जाता है और वो अपना पैसा उधर जमा कर देता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चार्ज आपको लगेगा, लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी सेल्स लाके। और फिफ्थ पॉइंट पे आता है चूज अ राइट कुरियर सर्विस। अब मार्केट में कई सारे ऑप्शंस हैं, आप लोकल कुरियर सर्विस से भी कनेक्ट कर सकते हो, और बड़े बड़े इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट प्लेसेस टाइप, जहां से आप जिनकी हेल्प से आप कुरियर सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। मैं इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप लोकल कुरियर्स को अप्रोच करते हो तो वो आपसे मिनिमम मंथली ऑर्डर्स पूछते हैं कि आप महीने के कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हो, जिसकी वजह से उनके जो कुरियर चार्जेस है वो वेरी करते हैं। मान के चलिए अगर आप 50 से 60 ऑर्डर डिस्पैच करते हो तो उनके कुरियर चार्जेस आपके लिए कम होंगे। लेकिन अगर आप बोलो कि आप बहुत अनसर्टेन हो या अनश्योर हो कि अभी तो हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, हमें नहीं पता है कि हमारे कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं, तो वो लोग आपसे एज कंपैरिजन टू इंटीग्रेटेड सर्विस वो आपसे ज्यादा चार्ज करने लगता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप शिपरॉकेट जैसे प्लेटफॉर्म पे जाइए, क्योंकि ये आपको 2 अपॉर्चुनिटी देता है। मेजॉरिटी ऑफ पिन कोड में डिलीवरी दे सकते हो। सेकेंड, अगर आपका सीओडी ऑप्शन रखने का भी मन है अपनी वेबसाइट में तो ये सीओडी ऑप्शन भी दे देता है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस में, जिससे आपका जो सीओडी का पैसा है वो भी सेफ हो। अगर आप लोकल कुरियर के साथ जाते हो तो वहां पे एक बैरियर यही आता है कि या तो अगर वो उस पिन कोड पे सर्व नहीं कर पाए तो आपका आरटीओ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस आप लोकल कुरियर पर रिलाई नहीं कर सकते हो अपने सीओडी पेमेंट्स के लिए। तो आप अगर इनिशियली जा रहे हो तो शिपरॉकेट आपको जरूर थोड़ा सा महंगा लगे, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज्यादा फेयर है एज कंपैरिजन टू लोकल और अननोन चार्जेस। तो मेक श्योर करो कि ये 5 गलतियां आप ना करो। बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बाद में जाके समझ आती हैं, जब थोड़ा बहुत लॉस खा के बैठ चुके होते हैं या फिर हमारी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो मेक श्योर करो कि इन पांचों की पांचों चीजों पे आप डे 1 से ध्यान रखो। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ये आप उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।